अब देखिए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा। अशांत अनावर्ती दशमलव, जहां पॉइंट के बाद में न तो किसी नंबर की रिपीट होगा न कोई डिजिट रिपीट होगा। जैसे अंडर द स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लेंगे 1.4142 डॉट 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 आगे आता चलेगा। पाई की वैल्यू लेंगे 3.141592 डॉट डॉट इस तरीके से आता चलेगा। ये ध्यान रखें सभी बच्चे कि पाई इसमें क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इज द इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आगे टॉपिक है दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या ज्ञात करना। दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या ज्ञात करना। फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। जैसे 1/2 ले लेते हैं तो 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, 0.5। ठीक है, 1/3 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0.3333 डॉट डॉट ये आएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे इस पॉइंट को भूल जाए और उसमें एक डिजिट देख लो या दो डिजिट देख लो, ये 50 ये 33, ये 50 और 33 के बीच में कोई नंबर लेते चलिए और उसकी रिपीटिंग नहीं आए, इरेशनल नंबर आएगी। देखिए अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। हमने क्या बताया था, इसमें दो डिजिट देख लो शुरुआत की, तो ये कितना आ गया 50 और ये 33, इसके बीच में कुछ भी लिखते चलो, 0. इससे बड़ा लिखेंगे 3.4 लिख दो, 3.123, ये लो ये हो गया। अगला हो गया 0.372154, कुछ भी लिख दो। यानी ये जो नंबर है वो बिटवीन 0.5 और 0.3 में होना चाहिए, यानी 30 और 33 के बीच हो जाना चाहिए। इस तक की कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अपरमित संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, अपरमित। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसकी। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। यह आपको प्रसार बताना है। 3600, देखिए इसका अगर हम इसमें भाग देंगे तो 0.36, डिवीजन करने पर कितना आएगा, 0.36। ये कैसा है बताइए, ये है टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। कैसा है, शांत दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 1/11, देखिए 1/11 इसमें डिवाइड करके देख लो, 11 और 1 करिए जरा डिवाइड। 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 बढ़ा लो, तो यहाँ सबसे पहले 0 टाइम जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगाओ, एक 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 2 0 बढ़ाओ, तो 11 9 जा 99, क्या आ गया 99, फिर 1 आ गया, लौट के वही आ गया। तो यही रिपीट होता चलेगा, यही क्या होगा, रिपीट हो गया। 0.0909। अब देखिए ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आप देख रहे हैं, इसकी क्या है, रिपीट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार का मतलब है इसी संख्या का, इसी नंबर का रिपीट होता चला जाएगा। ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये वाला, इस पर डिपेंड करता है कि ये टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसके फैक्टर किस फॉर्म के हों, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म के हैं, तो ये आएगा टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म के नहीं है तो नहीं आएगा टर्मिनेटिंग, तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857 बार। तो आपको 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2 इंटू इसे लिख सकते हैं 1/7। तो 1/7 की वैल्यू आप लिख दो 2 इंटू 0.142857 बार। तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, और 2 8 जा 16 कैरी 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 ये हो जाएगा 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इसी तरीके से आप 3/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 इंटू 1/7। इसी तरीके से आप 4/7 की वैल्यू निकालते हैं, 4 इंटू 1/7। अगला क्वेश्चन कराते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। डिनोटेड द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q इज इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार को P/Q के रूप में लिखना है आपको। यानी आपको ये डेसिमल दिया है, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना है। किस में लिखना है, फ्रैक्शन में। तो इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले ये होती है सोचने की कि डेसिमल के बाद में हमारी डिजिट की रिपीटिंग है या नंबर की रिपीटिंग है। और डिजिट की रिपीटिंग है तो कितने डिजिट की है, 1 की है, 2 की है, 3 की है। ये देखिए यहाँ क्या है, 1 डिजिट की रिपीटिंग है, तो इसको मान लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, माना x इजकल टू 0.6 बार। अब इसको एक्सपेंशन करके लिख देंगे, x इजकल टू 0.666666 डॉट डॉट डॉट। नंबर 1 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद जितने डिजिट होती हैं उतने का ही आप इसमें 1 पे 0 रख के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। लिखिए 10 का गुणा दोनों पक्षों में कर देते हैं। करिए, ये हो जाएगा 10x इजकल टू 6.666666 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 10 का गुणा क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद में देखिए एक 6 इधर लाके इन पे कोई अंतर नहीं पड़ा। तो देखिए पॉइंट के बाद का ये नंबर और पॉइंट के बाद का ये नंबर दोनों इक्वल हो जाए। ऐसी कंडीशन आने पर अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आप बड़ी आसानी से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आपको डेसिमल का नंबर दिया है उसे आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यूकेशन 2 माइनस यूकेशन 1 करिए, ऊपर करेंगे। देखिए 10x माइनस x इजकल टू 6.666 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट। देखिए इसको इसमें से करेंगे तो ये होगा 9x, ये हो जाएगा 6। इधर आप देखेंगे x इजकल टू 6/9, 3 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम, 3 से हो जाएगा 3 टाइम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। कितनी हो जाएगी, 2/3। आप देखिए इसमें एक और सोचने की बात है, जैसे हमारी वैल्यू थी 0.6 बार, तो ये एक डिजिट है, ठीक है, तो 10 में से 1 कम कर दो, 6/9 आ गया। यहां 2 डिजिट होता तो उसको अलग तरीके से करेंगे, देखो आगे बताएंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन 0.47 बार। अब देखिए बार केवल 7 पे है, तो यार रिपीटिंग डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो इसे लिखेंगे, देखिए माना x इजकल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के बाद में रिपीटिंग डिजिट ही रहना चाहिए, बाकी डिजिट आपके पॉइंट से पहले आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसमें 10 से मल्टीपल करें तो देखिए ये आपका डेसिमल है वो 4 के बाद आ जाएगा। देखिए 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए 10x इजकल टू 4/777 डॉट डॉट डॉट। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए आप देखेंगे यदि यहाँ और इसमें अभी कोई मेल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 4 है या पॉइंट के बाद 7 7 है, तो अगला आप क्या करेंगे, एक 7 को पॉइंट से और पहले ले जाएंगे। तो लिखिए पुनः अगेन यूकेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में, यूकेशन फर्स्ट नहीं सेकंड के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करूंगा। क्या हो जाएगा, देखिए 100x इजकल टू 10 से यहाँ करेंगे तो 47.777 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसमें देखिए अगर पॉइंट के बाद में यहाँ भी वही डिजिट है और पॉइंट के बाद में ये भी यही सेम डिजिट है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो पॉइंट हमारा पॉइंट के बाद की सारी डिजिट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूकेशन थर्ड माइनस यूकेशन सेकेंड। थर्ड में निकालेंगे तो क्या होगा, 100x माइनस 10x इजकल टू 47.7777 डॉट डॉट माइनस 4.7777 डॉट। क्या हो जाएगा, देखिए 90x इजकल टू 47 माइनस 4, 90x इजकल टू 43, यहाँ लिख देंगे x इजकल टू 43/90। 43 अपॉन कितना हो जाएगा, 90। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे दिया है थर्ड पार्ट इसका 0.001 पर बार, इसका मतलब इसमें जो रिपीटिंग नंबर है वो 001 है, तो इसे लिखेंगे x इजकल टू 0.001 001 001 डॉट डॉट, इसको नंबर 1। अब देखिए जितने रिपीटिंग नंबर होता है 1 पर उतने ही 0 रख के दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कितने से करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन, 1000 से करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन बाई 1000 बोथ साइड्स करिए तो कितना हो जाएगा, 1000x इजकल टू, देखिए 1000 से कराएंगे तो क्या होगा 001.001 डॉट 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 डॉट। अब आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद में ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है। कैसा है, सेम है, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करिए सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा 1000x
माइनस एक्स इजकल टू 0.001 माइनस 0.001 या 1 लिख दो इसको, 1.001 001 डॉट 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 माइनस 0.001 001 डॉट डॉट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 999x इजकल टू 1। तो वैल्यू आ गई x इजकल टू 1/999। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या 0.9999 इसको P/Q की फॉर्म में आप लिख देंगे। अगर P/Q की फॉर्म में लिख देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका कैसा है, क्या आप उससे आश्चर्यचकित होते हैं, क्या है इसके बारे में डिफाइन करिए। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहला काम क्या है, x इजकल टू 0.99999 ये वैल्यू आप निकाल देंगे, यूकेशन नंबर फर्स्ट जाएंगे। अब देखिए इसमें जो रिपीटिंग डिजिट है वो क्या है, 9 है। तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई y 10 बोथ साइड्स करिए। 10x इजकल टू 9.999 डॉट 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 यूकेशन सेकेंड। और देखिए सेकंड से फर्स्ट को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूकेशन सेकंड माइनस यूकेशन फर्स्ट करिए। देखिए 10x माइनस x इजकल टू 9.99999 डॉट 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 माइनस 0.9999 डॉट डॉट। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 9x इजकल टू 9 तो x इजकल टू 1। तो इससे देखिए क्या होता है कि जो 1 की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.999999 के इक्वल है, ये निकल के आया। यानी 0.999 और 1 लगभग बराबर है, ये आंसर हमारा निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो इसका डिवीजन करना है, तो ये डिवीजन तो आप अपने आप कर लेंगे, कोई इसमें विशेष नहीं है। और डिवीजन करने के बाद में देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर होमवर्क में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में लिख लीजिए सभी बच्चे, हम समझा देते हैं। 1/17, तो देखिए जब आप इसका डिवाइड करेंगे 17 का 1 में, तो अगर जहां रिमाइंडर 1 आ जाएगा, सॉरी जहां भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा वहीं से आपके नंबर की रिपीटिंग शुरू हो जाएगी। चाहे उसमें 10 डिजिट हो सकती है नंबर में, 12 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। आप इसका डिवीजन करते चलेंगे और डिवीजन के बाद में जब आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा उसी समय आपके नंबरिंग की या आपकी डिजिट की क्या है, रिपीटिंग शुरू हो जाएगी। ये आप घर से करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है P/Q के फॉर्म की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए और P/Q के पूर्णांक हैं जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई को प्राइम फैक्टर नहीं है। वो को प्राइम फैक्टर है जिसका शांत दशमलव निरूपित है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। तो इसमें क्या है, कोई फ्रैक्शन आपको ऐसे लेने हैं जिनका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपका कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 होना चाहिए, यानी दोनों ही नंबर को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो देखिए पहला इसमें एग्जांपल हमारा आ जाता है 1/2। तो 1/2 से देखिए 1 और 2 में जो आपका कॉमन फैक्टर है वो 1 है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। क्या आएगा, 0.5। और इसके डिनोमिनेटर के अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो देखिए 2 इजकल टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट हम लेते हैं 1/4 लीजिए।
0.25 आ गया। और देखिए इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के फैक्टर होंगे 2 × 2 यानी 2 की पावर 2 × 5 की पावर 0। अब देखिए 1/10 लेंगे, 1/10 में क्या हो जाएगा 0.1। अगर हम इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 = 2 × 5, तो 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब देखिए 1/20 करेंगे, तो 1/20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0.05। देखिए अब इसके फैक्टर करेंगे तो 20 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 5, तो इसमें आप देखेंगे 2 की पावर 2 × 5। तो सबसे पहले आप तो जितने भी आपने ये फ्रैक्शन लिए सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 है। अब उसमें वो प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि जिस प्रॉपर्टी को लागू करने पर आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग आता है, तो वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का ही होना चाहिए। देखिए सब में आप 2 की पावर n 5 की पावर m, 2 की पावर n 5 की पावर m, 2 की पावर n 5 की पावर n, 2 की पावर n 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म का आपका डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा तो उस फ्रैक्शन का डेसिमल टर्मिनेटिंग आएगा, शांत दशमलव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इस एक्सरसाइज को देखो खत्म हो जाए, खत्म करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो देखिए इसमें √2 हो गया और √3 हो गया और √5 हो गया, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 001 0001 00001, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो। ये कोई भी उदाहरण दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, परमेय संख्या 5/7 रेशनल नंबर ऑफ 5/7 एंड 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन द 5/7 एंड 9/11। तो सबसे 5/7 और 9/11 को सबसे पहले क्या करेंगे, आप इनका डिवीजन करेंगे पहले। तो डिवीजन से आपको पता पड़ेगा कि क्या, देखिए इसमें निकल के आता है। सबसे पहले है 5/7, क्वेश्चन नंबर 8, 5/7। तो 5/7 का देखिए यहाँ करिए, ये 5 हो गया, 5 में आपको डिवाइड करना है 7 का, तो ये 0.0 कर लीजिए। अब देखिए 5 से पहले डिवाइड देंगे 5 में, वो 7 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 0 टाइम जाएगा, फिर पॉइंट लगा लो, दशमलव लगा लो, पॉइंट 0 बढ़ा लो, तो कितना आ जाएगा 50 हो गया। तो 7 जा 49, 1 हो गया रिमाइंडर, 0 बढ़ा लो, 7 1 जा 7, 3 हो गया, 0 बढ़ा लो, 7 4 जा 28, 2 हो गया, 0 बढ़ा लो, 7 2 जा 40, 6 हो गया, 7 8 जा 56, 4 हो गया, 0 बढ़ा लो, 7 5 जा 35, फिर 5 आएगा लौट के, तो क्या आ जाएगा 0.71414 यही क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका रिपीटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग। अगला नंबर है आपका 9/11, 9/11। तो 9/11 का करके देखिए, चलो इसका डिवीजन करके देखते हैं। 11 से डिवाइड करना है 9 में, देखिए पॉइंट, सबसे पहले 11 का 9 में भाग देंगे तो 0 टाइम जाएगा, पॉइंट लगा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, ये हो गया 90। तो 11 8 जा 88, कितना होगा 11 8 जा 88, और 88 के बाद में कितना हो जाएगा 2, इस पर 0 बढ़ा लो,
11 1 जा 11, कितना बचा 9। देखिए जहाँ से हम चले थे डिविडेंड आपका फिर वही रिमाइंडर में चेंज हो गया, तो यही क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। 8 1 डॉट डॉट डॉट, तो इसका क्या बन गया देखिए 0.81 बार। अब देखिए आप 2 डिजिट देखिए बस, 2 डिजिट में क्या है 7 1, इसमें क्या है 8 1, तो आपको अब क्या निकालना है, इरेशनल नंबर बिटवीन द 5/7 एंड 9/11। इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखिए क्या होगा, यहां 7 1 है, 71 है, ये 81 है, इसी के बीच में कोई भी नंबर आप लेते चलिए। देखिए पहला हम ले लेंगे 0.721568 डॉट डॉट डॉट, ये लो पहला आ गया। दूसरा हम लेंगे 0.751653 डॉट डॉट डॉट। इरेशनल के लिए क्या है, यहाँ किसी डिजिट या नंबर की आपको रिपीटिंग नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है, रिपीटिंग। 0.801256 डॉट डॉट डॉट, ये ले लीजिए। ये नंबर और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इसके बीच में क्या है, अपरिमित अपरमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये 3 नंबर कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल। तो देखिए इसके अंदर जो नंबर है अंडर द स्क्वायर रूट में, ये नंबर कैसा है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट के बाद में न तो रिपीटिंग आएगी, ठीक है, और न ही टर्मिनेटिंग आएगी। तो देखिए क्या है, इसको हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। सेकंड नंबर है 225। ये देखिए क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, कितने का, 15 का, ठीक है। तो ये कैसा होगा, रेशनल नंबर। अब देखिए इसमें एक और ले लेते हैं, थर्ड पार्ट है 0.3790। ये जो डेसिमल है आपका कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। देखिए इसके बाद में कोई अंक नहीं है और कोई भी अंक आएगा भी नहीं, तो ये कैसा होगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 7.478478 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ न तो टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग के बाद में रिपीटिंग भी नहीं है। 4784 हाँ रिपीटिंग है, ये नंबर आपका रिपीटिंग है और यही नंबर आपका आता चलेगा। तो ये रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग कैसा होता है, रेशनल। कैसा होता है, रेशनल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है 1.10100100001000001। इसमें आप देखिए सबसे पहले तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा बात ये देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है या नहीं रिपीटिंग है। देखो 1 0, उसके बाद 2 0 हो गए, 3 0 4 5, ये तो ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई और सभी स्टूडेंट्स से अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।